तो कैसे हम यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न साइंस। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th कंप्यूटर साइंस का। वो हमारा फ्लो चार्ट कि फ्लो चार्ट क्या होता है, और ये हमारा अगर आपको पता हो तो लेक्चर नंबर 5 है। फ्लो चार्ट असल में किसी भी प्रॉब्लम का जो सलूशन होता है ना, उसको जब हम स्टेप वाइज किसी के सामने पेश करते हैं ग्राफिकली, यानी कि टेक्स्ट की बजाय हम उसकी इमेजेस, नंबर ऑफ स्टेप्स जो लिखते हैं वो इमेजेस के अंदर लिखते हैं और उनको एक सीक्वेंस से जब लिख लिया जाता है तो उसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट। इसकी डेफिनेशन में भी यही बताया गया है कि फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मराहिल को तस्वीरी शक्ल में पेश करने के अमल को कहते हैं फ्लो चार्ट। और वो जो मराहिल होते हैं, पहला मरहला और दूसरे मरहले की तरफ जाने के लिए हमने एरोज को यूज किया होता है और एरोज की डायरेक्शन लगाते हैं। एरोज की जो डायरेक्शन होती है वो 3 साइड पे होती है, राइट, लेफ्ट और डाउन, अपवर्ड नहीं होती। तो जिस तरफ हमारा एरो लगा होगा, हमने एक शेप से जब दूसरी शेप की तरफ मूव करना है ना, तो जिस तरफ हमारा एरो लगा है हमें उस तरफ मूव करना है। और फिर अगेन डेफिनेशन को देखते हैं, फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। A problem we use for each step, and these symbols are connected with the help of arrows to show the flow processing। यानी कि फिर वही बात उसने डेफिनेशन में भी बता दी है कि एक हमने जो स्टेप लिखा है ग्राफिकली, यानी कि किसी शेप के अंदर, तो दूसरी किस शेप की तरफ हमें मूव करना है वो एरो की मदद से हम देखेंगे। और ये हमारे पास एक सादा सा फ्लो चार्ट है, नॉन टेक्निकल एग्जांपल है, यानी कि किताब से हटके एग्जाम में नहीं आ सकता। जब हम फ्लो चार्ट समझेंगे सबसे पहले हमें ये नॉन टेक्निकल एग्जांपल की तरफ जाना होगा। वेयर शूज एंड सॉक्स, यानी कि शूज पहनने के जो है ना फ्लो चार्ट सॉक्स के साथ। उसने क्या किया कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। याद रखना जो हमारा फ्लो चार्ट है उसका स्टार्ट होता है और एंडिंग पॉइंट होता है। स्टार्ट और जॉइंट होता है वो टर्मिनल की शेप से होता है। ये जो सिंबल है इसको हम टर्मिनल का सिंबल बोलते हैं। बाकी उसने नॉन टेक्निकली रेक्टेंगल यूज किए हुए हैं। जब हम टेक्निकली जाएंगे तो वहां पर आपको बताएंगे कौन सा सिंबल किस जगह पर इस्तेमाल होता है। उसने कहा जी टेक शूज एंड सॉक्स। सबसे पहले आप शूज और सॉक्स लें। अब ये तो हो नहीं सकता कि सॉक्स के साथ हमें शूज पहने हैं तो पहले शूज पहने और ऊपर से सॉक्स पहने, तो फिर क्या करेंगे, स्टेप वाइज चलेंगे। शूज उठा लिए और सॉक्स भी उठा लिए, तो पहले सॉक्स पहनेंगे और फिर शूज पहनेंगे। तो हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, क्योंकि हमें उसका जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन के जो स्टेप्स हैं वो ग्राफिकली पेश किए गए, हमने उनको फॉलो करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। ये थी हमारी जी फ्लो चार्ट की कहानी। लेकिन इसके बाद जो हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, इससे हमें क्या फायदा मिलता है। अगर फ्लो चार्ट हो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर क्या हमें फायदा मिलता है। जाहिर सी बात है, हमें किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं आता, ना उसके स्टेप है ना उसकी हमारे पास कोई डेफिनेशन है, तो उसको सॉल्व करना तो मुश्किल होगा। मान ले कि हम बिरयानी बनाना चाहते हैं और किचन के अंदर जाते हैं, हमें तो कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन हमारी वालदा ने किचन के अंदर एक जो है ना चार्ट लगाया। उस चार्ट के अंदर क्या है जी, बिरयानी बनाने का फ्लो चार्ट है। उस बिरयानी बनाने के फ्लो चार्ट के अंदर उसके साथ साथ सिंबल यूज किए गए हैं, लाइक केटल है, उसके साथ वाटर के कब ऐड करना है, हमने राइस कब ऐड करने है, वो सारा कुछ लिखा हुआ है। हमें बनाना नहीं आता तो हम क्या करते हैं, उन फ्लो चार्ट के जो है ना स्टेप्स को जाके फॉलो करते हैं और फॉलो करने के बाद प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब आप कहेंगे क्या ये सॉल्यूशन 100% करेक्ट होगा? ऐसी बात नहीं है, लेकिन 90% जो ये सॉल्यूशन है ये 90% करेक्ट होगा। इसी सॉल्यूशन का आप जब 2 या 3 टाइम रिपीट करेंगे तो ये एग्जैक्ट 100% आपके पास आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। इसमें उसने यही बताया कि किसी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है ना, उसके स्टेप ग्राफिकली आपके पास है तो आप उनको फॉलो करके प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ना कि टेक्स्ट। यानी कि किसी भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है ना, वो अपनी टेक्स्ट तहरीर लिखा हो कि पहले मरहल में ये करें, दूसरे में ये करें, तीसरे में ये करें, चौथे में ये करें, पांचवें में ये करें। कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है जो किचन में जा रहा है जिसको केटल का पता ही नहीं केटल होती क्या है, लेकिन अगर हमने केटल का शेप दिया होगा ना चार्ट के ऊपर, तो उसको पता होगा कि हाँ किचन से इस तरह का बर्तन उठा के उसके अंदर चावल डालने हैं। तो इसकी डेफिनेशन में भी यही बताया गया, इन प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्लो चार्ट कैन बी यूज्ड टू प्लान अ सॉल्यूशन इफ अ फ्लो चार्ट ऑलरेडी देयर। यानी कि हमारे पास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्लो चार्ट पहले से मौजूद है। We can quickly understand the way problem is solved। यानी कि वो हम रास्ता फौरी से हमें पता चल जाएगा कि हमें इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है।
इट इज मोर इफेक्टिव टू विजुअलाइज अ सॉल्यूशन ग्राफिकल देन अ टेक्स्ट। वही बात जो मैंने आपको बताई है कि टेक्स्ट की बजाय अगर आपको ग्राफ दिया जाए ना, यानी कि तस्वीरी शक्ल किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की दी गई हो, तो उसको देख के हम प्रॉब्लम को इजीली से सॉल्व कर लेते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे कि फ्लो चार्ट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए। व्हाट इसका क्वेश्चन पेपर में आता है फ्लो चार्ट के लवाजमात का तयन, हाउ डू यू डिटरमिनिंग रिक्वायरमेंट फॉर फ्लो चार्ट। तो आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।